बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपकी बीवी यह गलती यह काम करती है तो उसे फ़ौरन तलाक दे दें। हालांकि तलाक देना तमाम जायज़ कामों में अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा नापसंद है, लेकिन फिर भी यह बात मैं नहीं कह रहा। अल्लाह ताला के नबी ने फरमाई कि अगर बीवी में यह गलती हो, यह काम करती हो, तो उसे फ़ौरन तलाक देकर किक आउट कर दें। इस पूरे वाक़या की बात की तफसील चंद मिनट की वीडियो में बताने जा रहा हूँ। वीडियो मुकम्मल देखिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को कर लें लाइक। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। इस वाक़या की तफसील बुखारी शरीफ की एक हदीस में भी है और कुरान मजीद और दीगर रिवायात से इसकी तरफ इशाराजात मिलते हैं। वाक़या की तफसील यह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला के हुक्म से अपने छोटे बच्चे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को उनकी वालदा के हमराह जंगल बेआबाद में छोड़े, ये वही जगह है जहाँ अब बैतुल्लाह शरीफ है और आब ज़मज़म है, लेकिन उस वक्त ये जंगल था। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक वो जंगल में छोड़े। फिर वहाँ पर चश्मा आब ज़मज़म का जारी हुआ, जिसके मुतल्लिक़ आपको पता होगा, इसीलिए मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। बहरहाल जब वहाँ पर पानी का ज़रिया हो गया तो एक कबीला आया, बनु जरहम। उन्होंने हज़रत सय्यदा हाजरा से इजाज़त तलब की कि अगर आप इजाज़त दें तो हम यहाँ आबाद हो जाएं। हज़रत सय्यदा ने इस शर्त पर इजाज़त दे दी कि इस पानी की मलकियत आपको नहीं होगी, अलबत्ता आप इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। फिर वो बनु जरहम कबीला अपने माल मवेशी बच्चों को लेकर वहाँ आबाद हो गया। फिर जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो उसी बनु जरहम कबीले में उनका निकाह, उनकी शादी एक लड़की से हुई जिसका नाम सदी था। शादी के बाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम रोज़गार के लिए रोज़ाना बकरियां चराने जाते और तीर कमान साथ लेकर जाते, शिकार करके आते थे। इसी दौरान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गाहे बगाहे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के घर का चक्कर लगाते। जब वो वहाँ पहुँचे तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बकरियां चराने और शिकार करने गए हुए थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी अहलिया से पूछा कि क्या हाल है घर का, तो उसने बड़ी बेशुक्री से जवाब दिया कि कोई अच्छे हालात नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा खाने पीने के लिए कुछ है, तो उसने शिकवे से कहा कोई ख़ास खाने के लिए भी नहीं, पीने के लिए सिर्फ पानी होता है, बकरियां हैं लेकिन दूध नहीं देती। गर्ज़ उसने तमाम जवाबात में बेशुक्री का इजहार किया। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आखिर में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़ोजा को यह पैगाम दिया कि इस्माईल अलैहिस्सलाम को मेरा सलाम कहना और उन्हें कहना कि अपने घर की चौखट तब्दील कर दे, घर की बेहतरी इसी में है। जब शाम को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम शिकार से और बकरियां चराकर वापस आए तो उन्होंने अपनी अहलिया से पूछा कि सुनाओ घर में कोई आया था, तो उन्होंने जवाब दिया एक बुज़ुर्ग आए थे। उन्होंने घर के हालात के बारे में पूछा, मैंने उसे सीधी बता दी। फिर उन्होंने आखिर में आपको यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को सलाम और यह पैगाम भी दिया कि घर की चौखट को तब्दील कर दो, क्योंकि घर की बेहतरी इसी में है। यह जवाब सुनते ही हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से कहा कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। ये मेरे वालिद साहब और इशारतन वो मुझे ये हुक्म दे कर गए हैं कि मैं तुम्हें तलाक दे दूँ। यकीनन तुमने नाशुक्री के अल्फाज कहे। उन्होंने उसी वक्त तलाक दे दी। फिर दूसरा निकाह एक राअला नामी औरत से हुआ जो बड़ी नेक सीरत औरत थी, बड़ी शुक्रगुजार थी। फिर एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के घर गए। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम दस्तूर के मुताबिक शिकार पर और बकरियां चराने गए हुए थे, तो उन्होंने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी से पूछा कि घर की गुज़र बसर कैसी हो रही है, तो उसने निहायत शुक्रगुजाराना अंदाज में अर्ज़ की
کہ आए बुज़ुर्गों, घर की गुज़र बसर बड़ी अच्छी हो रही है, बकरियां हैं दूध देती हैं, अनाज भी है, शिकार भी हो जाता है। गर्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है कि बड़ी अच्छी गुज़र बसर हो रही है। आप बैठें, आपको पानी पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं और आपकी मेहमान नवाजी करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पानी वग़ैरह दूध वग़ैरह पिया और वापस आए और आते हुए ये पैगाम दिया कि अपने घर वाले यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को मेरा सलाम कहना और उन्हें ये मेरा पैगाम देना कि अपने घर की इसी चौखट को कायम रखें, क्योंकि घर की बेहतरी इसी में है। शाम को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम शिकार से वापस आए। उनकी अहलिया ने बताया कि एक बुज़ुर्ग आए थे, उन्होंने ये पैगाम दिया कि इस्माईल अलैहिस्सलाम को मेरा सलाम कहना और मेरा पैगाम देना कि घर के इसी चौखट को कायम रखें कि इसी में बेहतरी है। इसके बाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा, वो मेरे वालिद साहब थे जो ये पैगाम दे कर गए हैं कि मैं तुम्हें तलाक ना दूँ और तुझे अपनी ज़ौजियत में हमेशा के लिए रखूँ। फिर अल्लाह ताला ने उनके ख़ानदान में बरकत दी और रिवायात में है कि उस राला ख़ातून से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पूरे 12 बेटे अल्लाह ताला ने अता फ़रमाए और एक बेटी भी अता फ़रमाई। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में कम अज़ कम जज़ाकल्लाह लिख दीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में। वस्सलाम।